स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 800 रेटेड 25th क्वेश्चन, प्रीपेंड एंड अपेंड। Taimur initially had a binary string S. He performed the following operation several times: add 0 to one end of the string and 1 to the other end of the string. For example, starting from the string 1011, you can obtain either 01011 or 110110. You are given Taimur's final string. What is the length of the shortest possible string he could have started with? A binary string is a string whose characters are either 0 or 1. ठीक है, तो हमको एक बाइनरी स्ट्रिंग दिया है जो सिर्फ 0 और 1 से बना है, यानी उसमें 0 और 1 के अलावा और कोई कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल बाइनरी स्ट्रिंग का ये है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 0 और 1 से बना है, 0 और 1 के अलावा इसमें और कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये एक बाइनरी स्ट्रिंग है। अब हमको बोल रहा है कि अपने पास एक बंदा है तैमूर। ठीक है, अब ये तैमूर के पास एक स्ट्रिंग एस है। ठीक है, ठीक है, और स्ट्रिंग एस है और इस स्ट्रिंग में वो एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है? ये स्ट्रिंग के किसी भी एंड में 1 ऐड कर सकता है और स्ट्रिंग के दूसरे एंड में 0 ऐड कर सकता है। मतलब ये एक ऑपरेशन में स्ट्रिंग के एक एंड में 1 ऐड करेगा और दूसरे एंड में 0 ऐड करेगा। ठीक है, क्या करेगा? एक ऑपरेशन में, जैसे कि अगर ये स्ट्रिंग ऐसा है 1011, तो एक ऑपरेशन में ये दो काम करेगा। ठीक है, क्या काम करेगा? स्ट्रिंग के किसी भी एंड में 1 ऐड करेगा और जो स्ट्रिंग का बचा हुआ दूसरा एंड है उसमें 0 ऐड करेगा। ठीक है, अब ये इस ऑपरेशन को कितने भी बार परफॉर्म कर सकता है। जब ये ऑपरेशन को कितने भी बार परफॉर्म करेगा तो कोई दूसरा स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग था, ये 1011। अब इसमें पहली बार परफॉर्म किया, मान लेते हैं कि 1 को इस तरफ ऐड किया। ठीक है, तो ये ऐसा बन गया। अब इसके ऊपर एक और बार ऑपरेशन परफॉर्म किया तो मान लेते हैं ऐसा हो गया 01101। ठीक है, तो ये दोनों को पहले ऑपरेशन में ऐड किया, उसके बाद ये दोनों को अगले ऑपरेशन में ऐड किया। तो हमको जो क्वेश्चन है उसमें ये वाला स्ट्रिंग दिया होगा, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो स्ट्रिंग आएगा उसको दिया होगा और हमको उस स्ट्रिंग के मदद से जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो निकालना होगा। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग आया परफॉर्म करने के बाद, इसके मदद से हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग निकालने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो यहाँ पर जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 1 सेकेंड। ठीक है, एक टेस्ट के लिए हमको दिया है 1 सेकेंड, यानी 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, और एक टेस्ट के अंदर है 100 टेस्ट केसेस। ठीक है, और एक टेस्ट केस में, यानी एक टेस्ट केस के लिए हमें कितना मैक्सिमम ऑपरेशन परफॉर्म करने का फ्रीडम दिया है, वो होगा 10 पावर 6। ठीक है, यानी एक टेस्ट केस में हम मैक्सिमम 10 पावर 6 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो
एक टेस्ट केस है, उसके अंदर जो n का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 2000। ठीक है, तो यहाँ पर ओ एन चलेगा। ठीक है, ओ एन स्क्वायर नहीं चलेगा, ओ एन लॉग एन चलेगा। ठीक है, ओ एन लॉग एन चलेगा, ये सभी सॉल्यूशन चलेंगे ओ वन से यहाँ तक कि जो n है वो 2 × 10⁻³ है। ओ एन स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻6, जो कि 10⁻6 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ओ एन स्क्वायर, ओ एन क्यूब, ये सभी सॉल्यूशंस नहीं चलेंगे। ठीक है, ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया होगा, हमें एक स्ट्रिंग दिया होगा और उस स्ट्रिंग की मदद से हमें जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो फाइंड करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें कोई स्ट्रिंग दिया होगा। ठीक है, जैसे कि इसी स्ट्रिंग को मान लेते हैं, क्या है, 011 011 01। ठीक है, इस स्ट्रिंग की मदद से हमें जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको फाइंड करना है। ठीक है, 1011। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो स्टार्टिंग में या एंडिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में या एंडिंग में वन एंड होता है। ठीक है, और जो बचा हुआ एंड है वहाँ जीरो ऐड होता है। ठीक है, यानी यानी जब भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो स्ट्रिंग के किसी भी एक एंड में वन ऐड होता है और जो बचा हुआ एंड है उसमें जीरो ऐड होता है। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग वाला एंड और लास्ट वाला वैल्यू। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू और लास्ट वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स है और जो लास्ट इंडेक्स है उसको हम चेक करेंगे कि क्या दोनों अलग अलग है। ठीक है, ठीक है, अगर अलग अलग है तो हम इन दोनों कैरेक्टर को बाहर कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों अनइक्वल है तो हम जो ये दोनों पॉइंटर्स है इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ाने का मतलब है कि हम 0 और 1 को स्ट्रिंग से निकाल दिए, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है ये एक मॉडिफाइड स्ट्रिंग है और मॉडिफाइड स्ट्रिंग में 1 और 0, ठीक है, स्टार्टिंग में जो मॉडिफाइड स्ट्रिंग है इसमें जो ये वाला 0 और ये वाला 1 है ये ऑपरेशन परफॉर्म करने की वजह से आया है। ठीक है, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग पाने के लिए हमें उन सभी कैरेक्टर्स को रिमूव करना होगा जो ऑपरेशन परफॉर्म करने की वजह से आए हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने की वजह से आए हैं, इसलिए इन दोनों को हमें रिमूव करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम ऐसे ही चेक करेंगे कि 1 और 0 दोनों सेम है या अलग अलग है। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग है मतलब ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने की वजह से आए हैं। ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करने की ही वजह से
स्ट्रिंग के किसी एक एंड में 0 आ गया और बचे हुए जो एंड है, ठीक है, यानी जो दूसरा एंड है उसमें 1 आ गया, ठीक है, यानी दोनों एंड पर जो वैल्यूज है वो दोनों अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है, यानी हमें इन दोनों वैल्यूज को रिमूव करना है, ठीक है। तो ऐसा ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, और उस पोजीशन पर जाके रुकेंगे जहां पर दोनों सेम सेम हो जाए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर सेम सेम हो गया मतलब इन दोनों कैरेक्टर्स है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग के पार्ट थे, इनको इनको ऑपरेशन परफॉर्म करके ऐड नहीं किया गया है, ठीक है, इसलिए हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते करते हम पहुंच गए ओरिजिनल स्ट्रिंग तक, ठीक है, ये मिल गया हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसका एल्गो जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि हम दो पॉइंटर बनाएंगे, ठीक है, एक बनाएंगे आई और एक बनाएंगे जे, ठीक है, और हम तब तक आई और जे को कम करते रहेंगे, ठीक है, कब तक हम कम करते रहेंगे जब तक हम किसी जब तक ए आई और ए जे का वैल्यू इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक, ठीक है, स्ट्रिंग का नाम अगर हम एस रखते हैं तो हम तब तक आई और जे के वैल्यू को डिक्रीज करते रहेंगे जब तक हम किसी ऐसे वैल्यू पर नहीं पहुंच जाते जहां पर एस आई और एस जे का वैल्यू सेम हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर एस आई और एस जे का वैल्यू सेम हो गया, ठीक है, जब तक सेम नहीं था तब तक आई को प्लस प्लस कर रहे थे, जे को माइनस माइनस कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब चलते हैं इसके कोड में। ये रहा जिसमें मैं हर टेस्ट केस के लिए जो एन है और जो एस है उसको ले रहा हूँ इनपुट में, ठीक है, एन क्या है, स्ट्रिंग का साइज, और मैं दो पॉइंटर बनाया हूँ, एक आई दूसरा जे, ठीक है, जो आई है वो स्टार्टिंग पोजीशन पे है और जे है वो लास्ट पोजीशन पे है। अब हमें आई को तब तक प्लस प्लस करते रहना है और जे को तब तक, मतलब आई को हमको तब तक इंक्रीज करते रहना है और जे को हमको तब तक डिक्रीमेंट करते रहना है जब तक हम किसी ऐसे वैल्यू पर नहीं पहुंच जाते जहां पर एस आई और एस जे बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये लूप रुक जाएगा, ठीक है, और हम स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न कर देंगे जे माइनस आई प्लस वन से, ठीक है, ठीक है, तो जे माइनस आई प्लस वन से लेंथ निकल जाता है, जैसे यहाँ पर जे जे पहुंचा यहाँ पर यानी 0 1 2, ये इंडेक्स है 2 3 4 5, ये है 5, ठीक है, तो इसका लेंथ कितना है 4, 5 माइनस 2 प्लस 1, 5 माइनस 2 3 प्लस 1 4, ठीक है, तो लेंथ हम जे माइनस आई प्लस वन से निकाल सकते हैं, ठीक है, और इस कंडीशन का यूज इसलिए किया गया है ताकि अगर कहीं पर भी आई का वैल्यू जे के वैल्यू से बड़ा या बराबर हो जाता है तो भी हमें लूप को रोक देना है, ठीक है। ये कौन से केस को हैंडल करेगा उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर मान लो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जो इस प्रकार से, ठीक है, 0 1 1 0 और 1, ठीक है, मतलब इसमें जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था वो 0 लेंथ का था, ठीक है। तो अगर हम इस पे उस अपने कोड को लगाएं, ठीक है, तो क्या होगा, आई और जे दोनों अलग अलग है तो ये आई आगे बढ़ेगा, जे पीछे आएगा,
ठीक है। फिर से आई और जे दोनों अलग अलग है, तो फिर से आई आगे बढ़ेगा और जे पीछे आएगा। ठीक है। इसके बाद फिर से दोनों अलग अलग है, तो मतलब आई है वो अब यहाँ पहुंच जाएगा, नहीं आई जो है वो यहाँ से अब यहाँ पहुंच जाएगा, और जो जे है वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। आई यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया और जे यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया। अब वापस से 1 और 0 इन दोनों कंपेयर करेंगे कि ये दोनों अलग अलग है, तो वापस से जे ठीक है, तो जे यहाँ पर पहुंच जाएगा और आई यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम आई लेस देन जे वाले कंडीशन का यूज नहीं करते हैं तो ये जे है वो आगे बढ़ते बढ़ते इस तरफ निकल जाएगा और आई बढ़ते बढ़ते इस तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, इस केस में ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, इस केस में ओरिजिनल स्ट्रिंग होना चाहिए, ओरिजिनल स्ट्रिंग का लेंथ 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 0 1 उसकी वजह से ऐड हुआ ऑपरेशन की वजह से, 1 0 भी ऑपरेशन की वजह से ऐड हुआ, 0 1 भी ऑपरेशन की वजह से ऐड हुआ। ठीक है, यानी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो एम्प्टी लेंथ का रहा होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को, ठीक है, इस कंडीशन ऐसे केसेस में क्या करना है, मतलब ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए हम इस लिमिट का यूज किया है आई लेस देन जे, यानी जब भी आई जे से बड़ा हो जाए तो जो लूप है उसको वहीं रोक दो और रिटर्न कर दो। जैसे उस केस में इसका आंसर 0 आ जाता और वही आना चाहिए था इसका आंसर। ठीक है, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ओ एन। ठीक है, क्योंकि हम पूरे स्ट्रिंग को एक बार, ठीक है, या फिर इसको n बाई 2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि आई और जे दोनों एक साथ पास आ रहे हैं और दोनों n/2 लेंथ कवर किए होंगे। ठीक है, तो ये लूप n/2 टाइम्स चला होगा। ठीक है, तो ये जो ये ओ एन हो गया, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ओ एन हो गया। ठीक है, थैंक यू।